Hello friends, this is Komal Sharma here. Welcome to my YouTube channel Commerce by Komal. आज हम वो सब कुछ जानेंगे जिससे आपको जीसेट क्वालिफाई करने में आसानी हो। वो पूरा टाइम टेबल, वो एक एक दिन का हिसाब आज हम लेंगे जिसमें हम क्या प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं और क्या हम बेहतरीन करने वाले हैं। हम सोचते हैं सिर्फ 4 महीने हैं हमारे पास, लेकिन सिर्फ 4 महीने नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 120 डेज है और ये 120 डेज में हमको बहुत कुछ करना है। हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, हमको रिवीजन करनी है, हमको मॉक लगानी है, हमको कंसेप्ट बार बार रिवाइज करना है ताकि हम ये कम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। सो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपको ये जीसेट क्वालिफाई करने में आसानी रहेगी। पहली बात ये समझिएगा कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, हर रोज कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, तो ही आप इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पा सकेंगे। सबसे पहले ये बात, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 5 से 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। कब दें, कैसे दें, ये आपका डिसीजन होगा। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, दोपहर को पढ़िए, लेट नाइट पढ़िए, जैसा आपका शेड्यूल है वैसा करिए। लेकिन अगर आपको कुछ क्वालिफाई करना है, कुछ आपको अचीव करना है, तो आपको उसके लिए सेक्रीफाइसेस भी देने पड़ेंगे और आपको उसके लिए आपकी नींद, रात सब कुछ एक करनी पड़ेगी। उसके बिना आपका जीसेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। पहली बात माइंड में क्लियर रखिए कि क्यों हम ये एग्जाम देना चाहते हैं, क्या पर्पस है हमारा इस एग्जाम को देने का। क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्या आप पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं। जो भी आपका गोल है उसको आपकी आई के सामने रखिए, बड़े से बोर्ड में लिखिए कि यस आई वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। हर साल एग्जाम्स आती है और हर साल एग्जाम आकर चली जाती है। हम सोचते हैं नेक्स्ट एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिन प्रतिदिन हर एक कंपिटिटर्स इतने बढ़ रहे हैं आपके कि आप अगर उनके साथ स्टैंड करना चाहते हैं तो आपको उनकी बराबरी का सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। फोकस्ड रहिए, गोल को सेट रखिए तो चीजें मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हर एक एक दिन का आपको हिसाब बताऊंगी जो आपको आपके जीसेट के गोल के एकदम नजदीक लेके जाएगा। तो लेट्स बिगिन विथ माय यूट्यूब चैनल और यूट्यूब वीडियो 4 मंथ स्ट्रेटेजी। ये मैंने पूरा टाइम टेबल बना रखा है पूरे 4 मंथ्स का, प्लस जो अभी के 10 डेज है उनको प्लस इंक्लूड भी किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये पूरा टाइम टेबल मैंने इस तरह से बनाया है। हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसमें हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं और जो सेकेंड पेपर है उसमें हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से हमको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एट द टाइम ऑफ आवर जीसेट एग्जामिनेशन। तो हमें तैयारी भी इस तरह से करनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा कम टाइम देंगे, इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे। पेपर 1 को आप नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, ये आपका स्कोरिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उसमें वही जो टॉपिक है, वही जो कंसेप्ट है वो हर बार रिपीट होते हैं। तो आप अगर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उठाओगे तो आपको पैटर्न अच्छे से पता चल जाएगी कि क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और क्यों ये कंसेप्ट बार बार आ रहे हैं। तो पेपर 1 आपका बहुत स्कोरिंग है, उसे आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं मत करिए। जो पेपर 2 है वो आपका, आपने बैचलर्स में पढ़ा हुआ है, 3 साल बैचलर्स में और 2 साल मास्टर में, 5 साल आपने पेपर 2 पढ़ा हुआ है, वही पेपर 2 है। आपके पास किताबें हैं आपकी प्रीवियस ये बैचलर्स मास्टर्स की, आप उससे आराम से पेपर 2 क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जाते हैं मूव ऑन हमारे इस टाइम टेबल पर। समझिए, आपके पास किताबें होगी, कोई भी किताब है, XYZ, ट्रूमैन की है, केवीएस मदान की है या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, सिर्फ एक किताब पे आप स्टक रहिए। ऐसा नहीं भाई उसने बोला था ये केवीएस मदान बढ़िया है तो मैंने ये किताब ले ली, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं उसने बोला था कि ट्रूमैन की किताब बढ़िया है तो मैंने वो ले ली। लिसन टू मी केयरफुली, सब किताब में कंसेप्ट एक जैसे ही होते हैं, उनकी थोड़ी लैंग्वेज आगे पीछे होती है लेकिन कंसेप्ट आपको सेम मिलेंगे।
सो कंसेप्ट के लिए किताबों को चेंज करना बंद कर दीजिए, ठीक है। कंसेप्ट सब में सेम होंगे, एक कोई भी एक सोर्स पे आप स्टक रहिए कि नहीं मुझे यही सोर्स की किताब पढ़नी है, ये बेस्ट है मेरे लिए, उस पर ट्रस्ट रखिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो पेपर 1 का जो यूनिट है, जो चैप्टर्स 10 चैप्टर्स है, उसमें हर एक चैप्टर को हम 3 दिन देंगे, पेपर 1 के जो चैप्टर को, और जो पेपर 2 के चैप्टर को उनको हम 4 डेज देंगे। अब क्यों ऐसा, जो पेपर 1 के जो यूनिट्स है वो थोड़े आसान है, थोड़े लेंथी कम है, लेकिन जो पेपर 2 के जो यूनिट्स है वो थोड़े लॉन्ग है, ठीक है। अब हम किस तरह से हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने आज उठाया पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें मैं क्या करूंगी, अच्छे से मेरी किताब खोलूंगी, ठीक है। उसमें मैं हर एक जो पॉइंट है उनको मैं हाईलाइट करूंगी, जो मुझे डेफिनेशन हार्ड लगती है, जो मुझे चीजें हार्ड लगती है, जो मेरे लिए न्यू है, उनको मैं अंडरलाइन करूंगी। प्लस सेकेंड में क्या करूंगी, मेरी एक नोट बनाऊंगी, उसमें मैं क्या करूंगी, जो डायाग्राम है, जो हार्ड चीजें हैं, वो सारी मैं उस नोट्स में लिखूंगी अपने हाथों से, ठीक है। ये सब चीजें करने में आपको बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको जब एंड टाइम पे आप रिवीजन करोगे ना, उसके लिए बेस्ट नोट्स होगी, आपको आपको इसके अलावा कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूनिट स्टार्ट करेंगे हम आज से ही। क्यों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे, वेकअप, इट्स योर टाइम। आपको आपके लिए स्टैंड करना है, आपको आपके गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। पेपर 1 आप पहला यूनिट 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, और पेपर 2 का पहला यूनिट आप 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपका 7 डेज में 2 यूनिट आराम से हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आज मैंने पेपर 1 बहुत अच्छा मूड था मेरा टकाटक, तो 2 दिन में मेरा पेपर 1 हो गया, पेपर 1 का एक यूनिट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है भाई आज मूड नहीं है, आज गेस्ट आ गए हैं, आज थोड़ा काम ज्यादा था, आज लोड ज्यादा था, ये सब सारे क्राइटेरिया, सारे सिम्टम्स हर एक की लाइफ में आते हैं। तो इन सबको हमको अचीव करने के लिए मैंने इस तरह से टाइम टेबल सेट किया है कि आपको एक यूनिट 3 दिन में कंप्लीट करना ही करना है। चाहे आपको सुबह टाइम नहीं मिला तो आप रात को जगो, चाहे आपको रात में टाइम नहीं मिला तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप ट्राई करो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये काम आपको करना ही करना है। इधर आपने पेपर 1 का एक यूनिट और पेपर 2 का एक यूनिट इस तरह से 7 दिन में कंप्लीट किया। फिर आपने पेपर 1 का दूसरा यूनिट स्टार्ट किया और पेपर 2 का तीसरा यूनिट स्टार्ट किया। इस तरह से आप हर एक यूनिट कंप्लीट करेंगे। अब इधर देखिए, मैंने पेपर 1, ये P1 पेपर 1 का है, आप समझिएगा, और ये चैप्टर और ये इसका है। और ध्यान से समझिएगा, जो पेपर 1 के मैंने 2 यूनिट इधर काउंट नहीं करे, एक जो DI है जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, और एक RC है जो रीजनिंग, RC है जो आपके जो कॉम्प्रीहेंशन पे डिपेंड होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। वो हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, वो हम जो मॉक्स लगाएंगे, फुल मॉक्स, उसमें हम ये दोनों चीजों को अरेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज हमने यहाँ पर नहीं करी है। अब ध्यान से समझिए, हमने यहाँ पर पेपर वन का चैप्टर 4 ले लिया है, पेपर 2 का हमने चैप्टर 3, इधर हमने पेपर 1 का चैप्टर 5 और पेपर 2 का चैप्टर 4। तो हमारे पास इस तरह से पेपर 1 के करीब 8 यूनिट हो जाएंगे अच्छे से सिलेबस कवर करने के लिए, और पेपर 2 के 10। इस तरह से हमारे पास 18 पूरे के पूरे हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां तक आप सब अच्छे से समझ लिए गए। पेपर 1 का चैप्टर 6 मैंने तो नाम भी लिखे हुए हैं, हमारा कॉमर्स है तो सारे पेपर 2 के कॉमर्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं। आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इस तरह से सेट किया है कि आपका जो नवंबर है, जो सितंबर है, सॉरी, सितंबर 30 सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। सारे पेपर 1 के यूनिट, सारे पेपर 2 के यूनिट, इस तरह से आपके 30 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैसे भी करिए, ठीक है। कभी 3 दिन लग रहा है एक यूनिट को,
कभी एक यूनिट को 2 दिन लग रहे हैं, कभी एक यूनिट को 5 दिन भी लग रही है, ये सब आपको ओवरकम करना है। मैंने यहाँ पर हमारा सब अच्छे से फॉलो करेंगे तो 24th तक हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी मैंने यहाँ 6 डेज एक्स्ट्रा रखे हैं। किसके लिए? भाई मेरा वीडियो किसी ने आज नहीं देखा, कल से देखा तो उसमें एक दिन कट हो गया, या किसी के गेस्ट आ गए तो उसके 1-2 दिन कम हो गए, तो इस तरह से मैंने 6 दिन आपका बैकअप कर रखा है। इस दिन आपका बचा कुचा सारा आप फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हम जानते पेपर 1 के 2 यूनिट हमने अभी नहीं करे, कौन से? आरसी और डीआई। तो इसके लिए हम स्टार्ट यहाँ से कर देंगे। क्यों? क्योंकि पेपर 1 के 2 यूनिट बाकी है, तो बीच में कुछ ब्रेक तो चाहिए, रोज रोज हम तो ना पेपर 2 करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 14th जो सितंबर है उसमें पेपर 1 की फुल मॉक रखी है। इधर मैंने 19th सितंबर को भी पेपर 1 की फुल मॉक रखी है, और इधर 24 सितंबर को भी पेपर 1 की फुल मॉक रखी है। यानी आपको क्या करना है, जीसेट की वेबसाइट पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से अरेंज करके दे रखे होंगे, उसे खोलिए और एक ओएमआर शीट मार्केट में से परचेस कर लीजिए। 2 रुपए की ओएमआर शीट आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन ओएमआर शीट के बेस पे होंगे। आपको इस तरह से ए बी सी डी 4 दे रखा होगा, और जो आपका ऑप्शन सही उसमें आपको इस तरह से सर्कल फिलअप करने हैं। तो आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। जो आप एग्जाम का माहौल क्रिएट करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, तो आपको एग्जाम के टाइम पे पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60 मिनट का टाइमर ऑन करिए। पूरा पेपर हमारा 3 घंटे का होता है, तो 60 मिनट में हमें पेपर 1 कंप्लीट करना है, और बाकी की जो 120 मिनट है उसमें हमें पेपर 2 कंप्लीट करना है। अभी हम पेपर 1 की मॉक दे रहे हैं, तो हमें 60 मिनट का टाइमर ऑन करके हमें ये मॉक्स देनी है। अब मोक्ष देने का किस तरह से रहेगा, ध्यान से समझिए। आप भी ओएमआर शीट ले आए, आपने लैपटॉप या टैबलेट पे जो भी आपने अपने क्वेश्चंस ओपन कर दिए, आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, आराम से अटेम्प्ट करें। 60 मिनट्स में आपके अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। कुछ आगे पीछे होता है शुरू के 1-2 मॉक में, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, कभी आपके 20 मार्क्स आएंगे 50 में से, कभी आपके भाई 30 भी आ जाएंगे 50 में से। तो ये जो मार्क्स आपकी गलतियां कर रहे हो आप, उसको आपको नोटेड डाउन करना है, एक मिस्टेक बुक बनानी है। एक आपके पास पूरे सिलेबस की नोट होगी जो आपने पहले 2 महीने में बनाई होगी, और अब आपके 3rd मंथ से स्टार्ट होगी एक मिस्टेक बुक। इसमें आप वो सारे क्वेश्चंस एकदम शॉर्ट में लिखेंगे, और फिर उसका आंसर लिखेंगे, और आप समझेंगे आपने क्या गलती की, कौन सा कंसेप्ट इधर लग रहा है, उस कंसेप्ट को मैं वापस रिवाइज करूंगी। 60 मिनट में आप करेंगे एक पेपर सॉल्व, और ये सब सॉल्व इट आउट करने में आपको 2 घंटे शुरू में लगेंगे, यानी 3 घंटे आप शुरू में एक दिन में फुल मॉक में लगाओगे। सपोज उस वक्त जो आपका टाइम बच रहा है, जो 2-3 घंटे बच रहे, उसमें आप दूसरे यूनिट्स को रिवाइज करोगे। समझ में आ रहा है? तो आपको सितंबर तक आपको 3 फुल मॉक आपकी पेपर 1 की लग जाएगी। ओके, अब हम आ रहे हैं अक्टूबर पे। अक्टूबर में हमें क्या करना है, सिर्फ 2 ही काम करने हैं, रिवीजन और मॉक लगानी है। बस ये 2 ही काम अक्टूबर और नवंबर में हमें करने हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। हम कंसेप्ट सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब हम मॉक लगाएंगे तब हमें और डिप्रेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें वो कंसेप्ट अप्लाई करते नहीं आएगा। शुरू की फर्स्ट मॉक में तो आपके 20 मार्क्स आएंगे, किसी में 25 आएंगे, फिर आपके 30 आएंगे, फिर आपके धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। तब आपको डीमोटिवेट नहीं होना अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। उन कंसेप्ट को समझो और फिर वापस ट्राई करो, तो आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है। अब इस दिन आपको क्या करना है, जो पेपर 1 हमने फुल सिलेबस जो हमने 3 दिन में करा, उसको रिवाइज हम सिर्फ 1 दिन में करेंगे। ये मेरा टारगेट है कि पेपर 1 का जो चैप्टर 1 जो रिवीजन है वो हम 1 दिन में कर लेंगे। कैसे करेंगे? जो हमने नोट्स बनाई हैं उसको हम फटाफट देखेंगे, जो हमने बुक में हाइलाइटर से मार्क किया है उसको हम फटाफट देख लेंगे। इस तरह से हम ये रिवीजन करेंगे, ठीक है। और पेपर 2 का जो रिवीजन करेंगे वो हम 2 दिन में करेंगे। कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता रखा है। जो आपकी नोट्स है उसको रिवाइज करिए, जो बुक्स में आपने हाईलाइट किया उससे रिवाइज करिए, फटाफट पेज पलटिए, फटाफट दिमाग में क्लियर करिए, ठीक है। इस तरह से पेपर 2 चैप्टर रिवाइज करोगे, पेपर 1 का रिवाइज रिविजन करोगे।
अब बीच बीच में मैंने फुल मॉक लगाई है। देखिए यहाँ पर पेपर 1 की फुल मॉक लगाई है, वही आपको 3 घंटे लगेंगे। 1 घंटा उसको पूरा फिनिश करने में और 2 घंटे उसको एनालाइज करने में। मैंने यहाँ पे पेपर 2 की फुल मॉक भी लगाई है। कहाँ लगाई, देखिए ये पेपर 2 की फुल मॉक का भी ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि उसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। पेपर 2 के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, 100 होते हैं। वो सॉल्व करने में ही आपको 2 घंटे लगेंगे, प्लस आप उसका रिवीजन करोगे तो 3 घंटे लगेंगे, उसकी नोट्स बनाओगे। तो पेपर 2 की जिस दिन मॉक होगी उसका उस दिन आपका लगभग लगभग सारा टाइम सिर्फ उस मॉक में ही जाएगा। लेकिन ये सब आपको प्रोडक्टिव लगेगा, आपको इनका रिजल्ट जरूर से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा जो अक्टूबर का मंथ है वो इस तरह से सेट कर रखा है। आप इधर पेपर 2 की फुल मॉक दे रहे हैं, पेपर 1 की फुल मॉक दे रहे हैं और इधर रिवीजन करिए। चारों काम आपके पैरेलल चलेंगे। आप बोर नहीं होंगे कि एक दिन मुझे सिर्फ पेपर 1 ही करना है, एक दिन मुझे सिर्फ पेपर 2 ही करना है। ऐसा आपको नहीं होगा, आपको रोज अच्छा अच्छा करने मिलेगा, रोज आपको कुछ नया करने मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने चारों चीजें अक्टूबर मंथ से लेके नवंबर मंथ तक यही सेट कर रखी है। ठीक है, तो हम अगर पूरे चैप्टर हमारे पूरे 10 के 10 जब तक पूरा रिवाइज हो जाएगा, इधर तक लगभग लगभग हमारा 14 से 15 तारीख तक सारे चैप्टर के रिवीजन हो जाएंगे और सारी फुल मोक लग रही होगी। हम अच्छी पोजीशन में होंगे कि हाँ हम अब चीजों को समझ रहे हैं। फिर आपको 14-15 तारीख के आसपास क्या करनी है, फुल मोक लगानी है। फुल मोक यानी आप सुबह बैठिए, शाम को बैठिए, जब भी आपको 3 घंटे का कंटिन्यूअस टाइम मिल रहा है तब आप बैठिए, आप क्वेश्चन पेपर देखिए और आप ओएमआर शीट में पूरा का पूरे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए 3 घंटे में। ये काम आपको करना ही करना है। कम से कम आपको 4 से 5 फुल मोक तो देनी ही देनी है, पेपर के नजदीक आए वैसे। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपकी ये शिकायत नहीं आएगी कि मैम मेरा पेपर छूट गया है, कि मैम मेरे को ये डीआई सॉल्व नहीं हुआ है, कि मैम मेरा ये आरसी इनकम्प्लीट रह गया। ये सारी चीजों के आपके उस वक्त क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आपका पेपर आराम से ऑन टाइम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब इधर मैंने क्या करा, जो 15 तारीख के बाद में जो फुल मोक लगा रही हूँ उसके बीच बीच में मैंने आपको 3-3 दिन दिए हैं। ये 3-3 दिन उस चीज के लिए है कि आप आपकी जो नोट्स है वो रिवाइज करेंगे, जो आपकी मिस्टेक बुक्स है वो आप अच्छे से देखेंगे, एंड में बस आपको यही काम करना है। तो और हमारा जो रिवीजन है वो कम से कम 4 बार हो जाएगा। सबसे पहले जब हमने पेपर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, सेकंड जब हम क्वेश्चन वापस लगा रहे हैं तो मिस्टेक्स हो रही हैं, थर्ड जब हम फुल मॉक लगा रहे हैं तब हम वो चीज रिवाइज कर रहे हैं, और फोर्थ जब हम फाइनल जो रिवीजन कर रहे हैं तब भी हमको वो चीज रिवाइज हो जाएगी। तो करीबन करीब हम 4 बार एक चीज को रिपीट करेंगे, इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन होगी। ऑल ओवर अब अगर हम देखना चाहें तो हम करीब करीब काउंट करेंगे तो भी हम अप्रोक्स 12 जैसी हम फुल मॉक पेपर 1 की लगा लेंगे और 7 जैसी हम पेपर 2 की मॉक लगा लेंगे इन 4 महीनों में, प्लस हम 4 फुल मॉक लगा लेंगे। तो इस तरह से करीबन करीब हमारे 16 पेपर 1 के हो जाएंगे अप्रोक्स, और इसी तरह से 11 हमारे पेपर 2 की हमारे फुल मॉक हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। 16 पेपर, 11 भी पेपर 2 के होंगे तो आप 1600 क्वेश्चन के थ्रू आप 1100 क्वेश्चन के थ्रू आप जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने आपको उस वक्त एग्जाम के टाइम पे लाइट होगा कि हाँ मुझे ये कंसेप्ट और मुझे इस कंसेप्ट का इस तरह से आंसर देना है। ठीक है, जब तक आप एमसीक्यूज फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको बेटर प्रिपरेशन की आप कहाँ स्टैंड करो नहीं पता चलेगी। और मुझे मोक्स लगाना बहुत पसंद था, मुझे रिवीजन से ज्यादा मैं मोक्स लगाती थी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मोक लगा रही हूँ और उसके बाद में मेरी मिस्टेक्स कहाँ आ रही है तो उससे मेरा रिवीजन भी बेहतर हो जाएगा। तो मैं जब भी मैं बोर हो रही हूँ, जब भी मुझे लग रहा है कि मुझे सिलेबस नहीं पढ़ना है, मुझे यूनिट रिवाइज नहीं करना है, मुझे 1-2 घंटे स्पेयर चाहिए, तब मैं मोक लगा लेती थी। इस तरह से मैं मोक लगाकर ही मेरा जीसेट क्लियर हुआ, ये बात आप समझिएगा। सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद अगर आप मोक पे शिफ्ट करेंगे तब भी आपको लगेगा कि नहीं अभी भी मुझ में कुछ कमी है,
वो आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको ज्यादा आइडिया आएगा। दूसरी बात, साल आते हैं, दिन आते हैं और ऐसे ही गुजर जाते हैं। आप यूं सोचेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेरा डिसाइड करूंगी या इस तरह से, तो ये साल ऐसे ही निकल जाएंगे। 2024 में जब मेरा जीसेट नहीं हुआ था तब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए रह गई थी। सो उस वक्त हमें पता चलता है कि वो साल की कीमत क्या होती है। फिर 2025 में मेरा जीसेट क्लियर हुआ। सो हमारे साल ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे और ऐसे ही हम बिना गोल के बस सिर्फ और सिर्फ इन एग्जाम्स में उलझते रह जाएंगे। सो प्लीज अगर आपको इन एग्जाम में उलझना नहीं है तो अभी सीरियस हो जाइए। बी श्योर कि आपको इसी एग्जाम में इसी अटेम्प्ट में निकालना, इतना आपका दिमाग क्लियर रखिए। आप जब रिवीजन कर रहे हैं, जब आप मॉक को सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने पूरी की पूरी मॉक की पूरे के पूरे जो पीवाईक्यूज हैं उनकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर रखी है। तो उस वक्त आप उन पीडीएफ फाइल को देखिए, जब आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। मैंने जब सॉल्व करा था तो मैं अलग अलग जगह पे, गूगल प्लेटफॉर्म पे या कोई और जगह पर, या मेरी किताबें पहन पहन के मैंने वो कंसेप्ट रिवाइज करे थे, यानी टाइम ज्यादा लगा था। लेकिन आपको इतना टाइम लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करवा रही हूँ जिसकी वजह से आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो ये मेरा पूरा 4 मंथ का टाइम टेबल है जो मैं चाहती हूँ कि आप फॉलो करें। इसकी वजह से आई बेट कि आप अगर इसको सिंसियरली और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हैं तो आपका जीसेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको मेरा इस टाइम टेबल में कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ आगे पीछे करना है तो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप आपके हिसाब से रूटीन फॉलो करिए, लेकिन मेक श्योर आपका इतने टाइम में इतनी चीजें हो ही जानी चाहिए। जब तक आप दिमाग को क्लियर नहीं रखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो कंसिस्टेंट के साथ फॉलो करिए और रूटीन फॉलो करिए जिसकी वजह से आप इन कम्पिटेटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो कहीं भी यूजफुल लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स बाय कोमल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है जिसकी वजह से, जिसमें मैं आपको सारी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करती हूँ और आपको सारी जो मेरी वीडियोस है उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो बने रहिए मेरी चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।